हाय। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिरेकल्स के बारे में। तो कई लोगों को शक होता है कि क्या मिरेकल्स होते हैं, राइट? क्या जादू होता है? मैं तो मानता हूं कि यस, जादू होता है। हर एक का अपना पर्सपेक्टिव रह सकता है, अलग अलग फील्ड रह सकती है, बट आज मैं आपको एक जादू ही दिखाने आया हूँ। एक स्टूडेंट है जिसका नाम है केशव, जिसका MHT CET में लास्ट ईयर आया था कुछ 11 परसेंटाइल। 11.2 परसेंटाइल काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, राइट? ऑब्वियस सी बात है, किसी का भी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, कोई भी अपने करियर के डाउनफॉल की शुरुआत ही कंसीडर करेगा उसको। बट जब भी आप ऐसे मोमेंट्स में होते हो, राइट, जब भी आप ऐसे मोमेंट्स में होते हो तो आपके इमोशंस एकदम पीक पे रहते हैं, एकदम चोटी पे रहते हैं, इमोशंस एकदम पीक पे रहते हैं। एंड फिर आपका डिसीजन होता है कि आप उसको डाउनफॉल समझना चाहते हो या फिर राइज लाइक अ फीनिक्स वाला कॉन्सेप्ट करना चाहते हो। केशव इस वाले एग्जाम्पल का ही रियल लाइफ एग्जाम्पल है, इस वाले केस का ही रियल लाइफ एग्जाम्पल है। केशव का इंजीनियरिंग रिजल्ट आप देख सकते हो, सेम 2 का है। सेम 2 में उसको हर सब्जेक्ट में 8 पॉइंटर एंड 9 पॉइंटर के ऊपर ही है। इंजीनियरिंग फिजिक्स आप देख सकते हो, उसका पॉइंटर है A+ का मतलब हो जाता है यहाँ पर 9 पॉइंटर। और सारे सब्जेक्ट्स में उसको 2 सब्जेक्ट्स में उसको A है, 3 सब्जेक्ट्स में उसको A+ है, यानी 3 सब्जेक्ट में उसका पॉइंटर 9 के ऊपर है और बाकी के 2 सब्जेक्ट्स में उसका पॉइंटर 8 के ऊपर है। एंड दिस इज द फाइनल CGPA। वाओ। बहुत ज़्यादा गर्व की बात है, बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है कि 11 परसेंटाइल से कैसे कोई इतना ऊपर जंप कर सकता है। बट बात वही है, मेहनत करनी है, राइट? मेहनत करोगे तो नेचर आपको खुद ब खुद सपोर्ट करता भी है। चलिए, तो आज की इस वीडियो के 2 इंटेंशंस हैं। पहला इंटेंशन है आपको पॉजिटिविटी देना कि रिगार्डलेस ऑफ योर परसेंटाइल, इंजीनियरिंग का करियर अब तक आपके हाथ में है। एंड जो क्वेश्चंस आप लोग कॉमन पूछते हो उन सभी को यहाँ पे आंसर देना। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कोर्स जो है, जिन लोगों को नहीं पता है, बैच लॉन्च का वीडियो सर्च कर सकते हो, RG लेक्चर्स इंजीनियरिंग बैच लॉन्च। 2 सब्जेक्ट्स लॉन्च किए हैं हमने, फिजिक्स एंड मैकेनिक्स। पर उस पर क्वेश्चन वही आता है, सर ये कोर्स 1 साल का है या ये कोर्स 1 सेमेस्टर का है? तो बेसिकली इसका आंसर स्टूडेंट टू स्टूडेंट अलग है। केशव का मैकेनिक्स सेम 1 में था, केशव का जो फिजिक्स है दैट इज इन सेम 2। बरोबर, ये सेम 2 का उसका रिजल्ट है, राइट? सेम 2 का उसका प्रॉपर रिजल्ट है। यहाँ पर वैष्णवी का आज सुबह ईमेल आया, तो वैष्णवी को फिजिक्स की मार्क्स आ चुकी हैं, बट मैकेनिक्स उसका अब होना बाकी है, राइट? है ना? एंड अभी उसका एग्जाम है कुछ दिनों में मैकेनिक्स का। बेसिकली वैष्णवी का देखें तो वैष्णवी का फिजिक्स एग्जाम यहाँ पर हो चुका है, बट उसका अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एकदम बाकी है। चलिए, बेसिकली ये क्या लॉजिक है, ये कैसा सिनेरियो कैसा है कि किसका कब क्या हो रहा है, किसका कब क्या हो रहा है? तो मैं बता दूं, अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से हो तो आपको सारे सब्जेक्ट्स फिक्स्ड होते हैं। आपका फिजिक्स सेम, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके सेम 1 में है, जिसमें आप देखो फिजिक्स भी सेम 1 में आ जाएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी सेम 1 में आ जाएगा। दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स आपके सेम 1 में ही आ जाएंगे। बट अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी से हो या जो पुणे के आसपास की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उन सब यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, सब्जेक्ट्स फिक्स्ड नहीं होते हैं। जैसे या तो आपको फिजिक्स मिलेगा सेम 1 में या तो आपको केमिस्ट्री मिलेगा सेम 1 में। अगर आपको सेम 1 में फिजिक्स मिला तो सेम 2 में आपको यहाँ पर केमिस्ट्री मिलेगा। ये PDF ऊपर का सेम 1 का कटिंग है, ये नीचे आपका सेमेस्टर 2 का कटिंग है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आपको प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मिलता है तो मैकेनिक्स सेम 2 में मिलेगा, या फिर मैकेनिक्स सेम 1 में मिला तो प्रोग्राम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको सेम 2 में मिलेगा। तो ये डिसाइड होता है आपके कॉलेज के बेसिस पे, आपके सीट्स के बेसिस पे। दोनों कभी कभी सेम 1 में भी मिल जाते हैं, दोनों आपको मोस्टली वही होता है, दोनों सेम 1 में ही मिल जाते हैं। बट ऐसा रैंडम एलोकेशंस भी पॉसिबल है, जैसे मैंने पीछे ही आपको दिखा दिया। तो बेसिकली कोर्स का कोई जनरल आंसर नहीं है, डिपेंड करता है आपका कॉलेज कौन सा है, आपको अलॉटमेंट क्या है। इस वजह से जिस कोर्स की वैलिडिटी है, वैलिडिटी होती है टिल योर एग्जाम। जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता है तब तक कोर्स फॉर श्योर वैलिड है। आप कभी भी ईमेल करके कोर्स की वैलिडिटी को बढ़ा सकते हैं। दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, सर अभी ज्वाइन कर सकते हैं क्या, कभी ज्वाइन कर सकते हैं क्या? हमेशा हर फेज में मैसेजेस आते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, जो एकदम अलग लोग होते हैं, एकदम, है ना, रिवॉल्यूशनरी लोग होते हैं, वो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी ज्वाइन करते हैं। बिकॉज इंजीनियरिंग इज़ ऑलवेज प्री रिकॉर्डेड, इंजीनियरिंग लाइव कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं महाराष्ट्र में,
500 कॉलेजेस हैं, ऑब्वियस सी बात है कभी भी टाइम मैच नहीं होने वाला है। और ये हुई पहली बात। और इंजीनियरिंग का लेवल इतना ज़्यादा हाई होता है कि वही लेक्चर्स आपको बार बार देखने पड़ते हैं, तो इस वजह से हाई क्वालिटी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। पर मैं सजेस्ट करता हूँ एग्ज़ाम के 2 दिन पहले मत करना, क्योंकि 100 घंटे का कोर्स होता है, 100 आवर्स का कोर्स होता है, तो जितना डेडिकेशन से आप करोगे आपका ही भला होगा। ओके अभी केशव का जो वॉच टाइम है, केशव का वॉच टाइम है 85 आवर्स। ओके केशव का वॉच टाइम रिवील कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, 100 आवर्स उसने कोर्स नहीं देखा है, 85 आवर्स का उसका वॉच टाइम है। ओके है ना, सो 85 में ही यहाँ पहुँच गया है, तो ऑब्वियसली बात है 10 पे पहुँच जाता 100 आवर्स का वॉच टाइम अगर उसका होता तो। और कॉलेजेस के स्टार्टिंग का डेट क्या है, कॉलेजेस कब स्टार्ट होंगे? सो बेसिकली कॉलेज स्टार्ट देखो लॉजिक कैसा है, काफ़ी कॉलेजेस का कैप राउंड 2 में ही मेजॉरिटी सीट्स फुल हो जाता है, तो वो लोग कैप राउंड 2 के बाद ही कॉलेज स्टार्ट कर देंगे, लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। कुछ कॉलेजेस का कैप राउंड 3 के बाद सीट होता है, तो बेसिकली वो लोग कैप राउंड 3 के बाद करेंगे, कुछ कॉलेजेस स्पॉट राउंड के बाद करेंगे। तो बेसिकली जो ऑफिशियल डेट होती है वो तो अलग होती है कॉलेजेस स्टार्ट होने की, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस बच्चों को अंदर बुला लेते हैं और चालू थोड़ा बहुत कर देते हैं, जिसका रीज़न है सिलेबस बहुत है, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, काफ़ी ज़्यादा। मैकेनिक्स में 15 चैप्टर्स आ जाते हैं, जिसमें से 3 चैप्टर्स ऐप पे हो चुके हैं। मैं बता रहा हूँ प्री रिकॉर्डेड है, जब भी ज्वाइन करोगे स्ट्रेस नहीं लेना है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसा करते करते कवर करते जाओ एंड दैट्स इट। ओके गूगल डाउट फॉर्म रिलीज होगा कैप राउंड्स के बाद। ओके तो डाउट्स भी आप बिंदास यहाँ पे पूछ सकते हो। 15 में से 3 चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। 15 चैप्टर्स आपको समझ में आ रहा है। फिजिक्स में आपने 16 चैप्टर्स पढ़े थे यहाँ पर महाराष्ट्र बोर्ड में 12th में, 15 उसमें से मैकेनिक्स में है। ओके और फिजिक्स में अगेन आ जाते हैं कुछ 13 चैप्टर्स आपके हो जाते हैं यहाँ पर फिजिक्स में। तो ये सिलेबस आपको एक ही सेमेस्टर में कवर करना है, राइट। मोस्ट ऑफ द लोगों को तो एक ही सेमेस्टर में कवर करना है, किनका स्प्लिटिंग होता है तो ठीक है। चलिए फर्स्ट सेमेस्टर का डेट क्या होगा, तो पहला सेमेस्टर का आपका डेट होगा दिसंबर मंथ। ओके दिसंबर मंथ में होगा। बात करते हैं ऑटोनॉमस कॉलेजेस के बारे में। सर अगर मुझे ऑटोनॉमस लगा तो मुंबई साइड के जितने भी ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं, लास्ट ईयर का जो हमारे वीडियो में टॉपर है, देखो अक्षय कामत और सोयाश कामत मैंने नाम लिया होगा लास्ट ईयर के इंजीनियरिंग वीडियो में, दोनों डीजे सांघवी कॉलेज से थे। सो मुंबई के जितने भी ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं सबका सिलेबस सेम ही है, चाहे केजे सोमया हो चाहे डीजे सांघवी हो। अभी विवेकानंद बोल रहे हैं ऑटोनॉमस है, ठीक है होने दो, सबका सिलेबस एग्जैक्ट सेम है। वीजीटीआई में सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट हम दूसरा दे देते हैं, अगर फिजिक्स आपको लगता है तो फिजिक्स के जगह उसके ग्राफिक्स आ जाता है सिर्फ। ओके बाकी मैकेनिक्स वहाँ का भी सेम है, कोई इशू का बात नहीं है। बात करें पुणे में सीओईपी में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगेन आ जाता है। पुणे के जो दूसरे ऑटोनॉमस हैं उनमें भी सिलेबस सेम हो जाता है, सिर्फ 2 कॉलेजेस छोड़ के, जो एक वीआईटी की कंपनी है वो छोड़ के, एज वेल एज जीएसपीएम ताथवड़े वाला छोड़ के, बाकी सबका सिलेबस मैच होता है। ओके तो बेसिकली ऑटोनॉमस 1-2 लोगों को प्रॉब्लम आता है जो लोग इन दोनों कॉलेजेस में लगे, बाकी सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती है। अगर आपको ऑटोनॉमस कॉलेज लग जाता है तो कृपया करके इस ईमेल आईडी पे आप ईमेल भी कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। ओके ईमेल करोगे आपको 1-2 दिन में रिप्लाई आ जाएगा। अभी तो बेचारे सब काउंसलिंग के स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं, तो जेन्युइन ईमेल्स थोड़े से स्किप भी हो जाते हैं, पेशेंस रखने का ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। चलिए सो जो भी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस थे सबका मैं आंसर यहाँ पर दे चुका हूँ। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। हमारे अब भी सब काउंसलिंग के मैसेजेस हैं, 4,500 मैसेजेस पार हो चुके हैं, बट हम रिप्लाई दे रहे हैं जितना हो पा रहा है। ओके दैट्स इट। आप मैसेज करके रख दो, कॉल करके रख दो। कॉल भी अभी हमारा 3 दिन थोड़ा सा डिसेबल था, बिकॉज कैप राउंड में काउंसलिंग टीम पेड काउंसलिंग के साथ थी, तो फ्री में कुछ लोग थे तो वो बेचारे दे रहे थे ईमानदारी से कॉल एंड रिप्लाई, बट थोड़ा सा मैसेजेस 4,500 पार होने की वजह से आपको 3 दिन में मैसेज किया है तो रिप्लाई नहीं आया होगा, बट यूजुअली हम ओवरऑल एक्टिव रहते हैं। जिन्होंने बैच लॉन्च का वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो 2 पहलू में से आई होप आपको पहला एस्पेक्ट तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मिरेकल्स हो सकते हैं रिगार्डलेस। मैं इतना तो अज्यूम करता हूं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आपका 11 परसेंटाइल से तो ज़्यादा आया ही होगा। अगर 11 परसेंटाइल से ज़्यादा आया है तो आप ये टारगेट आप भी अचीव कर सकते हो, या आप तो इससे भी ज़्यादा टारगेट ऑब्वियसली अचीव कर सकते हो। विश यू द बेस्ट।